जय हिंद, जय भारत। मैं महाराष्ट्र सरकार से कुछ कहना चाहता हूं। मैं जब महाराष्ट्र में पालघर में जब एक साधु के मार दिए गए थे तो टुकड़े गैंग और महाराष्ट्र की सरकार की आवाज़ नहीं निकली, हमारे संजय राउत जी को आवाज़ नहीं निकली। ये भी मामला को दबा दिया गया। सोनिया जी के ओरिजिनल नाम लेने पर आर भारत के एडिटर को लाइन पे लगा दिया गया। ये सोनिया सेना के कहने से, एंटोनिया जी के कहने से, माने सच्चाई को दबाया जाए। जो कांग्रेस की पहले की नीति थी और अभी की नीति है, सच्चाई को दबाया जाए, इसको भी साइड में कर दिएगा। उसके बाद नंबर आए हमारे मिस्टर सुशांत जी राजपूत जी को। वो दिल्ली में महाराष्ट्र में बहुत अच्छा फिल्म बना रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे। उनको ये टुकड़े गैंग, जो एक बिहारी था बंदा, वो आगे बढ़ रहा था अपनी मेहनत और लगन से। उसको मूवी माफिया को बहुत दिक्कत हो रही थी, उसने लगा दिया रिया चक्रवर्ती को, रिया तुम खेल करो और इसको मारो, टचर करो इसको। लेकिन उसको महाराष्ट्र सरकार बचा रही है, रिया को। सरकार के तरफ से तो सीबीआई की जांच हो रही है, एनबीसी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, ईडी भी कर रही है, कानूनी प्रक्रिया चालू है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार जितनी सख्ती लगानी है उतनी सख्ती लगा के उसको बचा रही है। और उसके बाद कंगना रनावत जी का नंबर आया। कंगना रनावत जी जब इनके बारे में बोल रहे हैं, मूवी माफिया के बारे में, तो संजय राउत को मिर्ची की तरह लगती है, एकदम तीखी मिर्ची की तरह संजय राउत को लग रही है। कंगना रनावत बम्बई में रहती है और ऐसे बोल क्यों रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में तो मूवी माफिया की चलती है। बाहरी किसी को सच मत बोलने दो, इसको दबाओ, इसको सही बात जो बोल रहा है उसको दबाओ, उसको टचर करो, मार दो, उसको साले को जेल में कर दो। कंगना रनावत जी के घर तोड़वा दिया। संजय राउत जी, महाराष्ट्र किसी का जागीर नहीं है, ये चीज ध्यान में रखना। आज आप हो, कल कोई दूसरी सरकार आएगी, 5 साल बाद फिर और कोई सरकार आएगी, फिर 10 साल बाद कोई और सरकार आएगी। लेकिन बाबा बाल साहब के ठाकरे के बाबा बाल साहब के नाम लेकर आप लोग महाराष्ट्र को बर्बाद मत करो, बदनाम मत करो। बाबा बाल साहब थे, उनकी एक आवाज़ पर मुंबई हिल जाती थी। और आज उनके लड़के उद्धव ठाकरे जी, सोनिया सेना बन गई है। सोनिया सेना माने सच के दबाओ। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। एक नेवी के सेना थे, रिटायरमेंट, उन्होंने ट्विटर कर दिया तो उनको इनके बंदे गए शिव सैनिक वाले मार दिए और उसको छुड़वा भी दिए। ये आप उतना ही गुंडागर्दी करो संजय राउत जी जो चल सके। महाराष्ट्र मानुष माने महाराष्ट्र के पब्लिक सब समझ रही है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सरकार आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, चल भी गई तो इसके बाद आपकी सरकार नहीं आने वाली है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। बाहरी आदमी को कहते हो कि ये बाहर के, हिंदुस्तान के किसी स्टेट के आदमी किसी भी स्टेट में जाके रह सकते हैं, ये हमारा संविधान का नियम है। आप पहले संविधान पर हो, कानून पर हो। पोस्ट पे बैठ जाने से नहीं होता है कि हम इस पोस्ट पे बैठ गए हैं। नियम कानून जानना बहुत ज़रूरी है। आप पहले नियम पर हो। और किसी लेडीज़ के बारे में शब्द, अभद्र भाषा अच्छा नहीं लगता है। मैं भी आपको यहाँ से उल्टा सीधा बोल सकता हूँ, मैं बहुत बोल सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं कर पाओगे आप। बहुत बोल सकता हूँ आपको संजय राउत जी, लेकिन मेरा कुछ नहीं कर पाओगे आप। ये महाराष्ट्र नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ। मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ। मैं आपको कहता हूँ ये गुंडागर्दी आपको बम्बई के अंदर चलेगी, न बाबा योगीनाथ के पास चलेगी यूपी में, न दिल्ली में चलेगी, न हरियाणा में चलेगी। ये आपकी गुंडागर्दी वहीं चलेगी, शिव सैनिकों की गुंडागर्दी। किसी फौजी भाई को मार दो, जो सही बोलता है उसकी आवाज़ दबा दो, गलत कर रहा है उसका सपोर्ट करो। मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैं आप सही बात को जो कंगना के दबा रहे हो ना, घर तुड़वाए हो, दाऊद इब्राहिम के घर क्यों नहीं तुड़वाए हो? और आदमी के घर वहां पर हैं,
अनऑथराइज है, उसको तोड़वाओ, तब आपको पता चलेगी ना कहाँ से पैसे मिल रहे हैं, कहाँ से नहीं मिल रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं संजय राउत जी, ये गुंडागर्दी बंबई के अंदर चलेगी, आपको बाहर नहीं चलेगी। मैं दिल्ली एनसीआर से बोल रहा हूं, अवधेश सिंह राजपूत मेरा नाम है। फेसबुक, यूट्यूब, जहां मर्जी है उस पर होगा मेरा नाम। अपने बंदे से हमला करवा देना, मुझे बता देता हूं मैं। जो सही बात बोलेगा उसको टचर करवा दोगे, हमला करवा दोगे, मरवा दोगे। ये हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है? हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान की तरह रहना पड़ेगा। सच्चाई की जीत होगी कभी भी। इसलिए महाराष्ट्र भाइयों से मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, आप लोग ये उद्धव ठाकरे जी के और इसके बाद संजय राउत जी के बात के पीछे मत जाना आप लोग। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।